हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10th क्लासेस, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। आज इसमें पढ़ने वाले हम संसारण व संसारण से बचाओ, पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर के 5 पार्ट करा चुकी हूँ, वीडियो आप जरूर देख लेना। संसारण देखो क्या होता है, मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था। संसारण क्या होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि, मतलब सोने चांदी पे तो नहीं लगता, संसारित नहीं होते। लोहा होता है और तांबा होता है, ये जो धातुएं होती है हमारी, इन पे संसारित हो जाती है। मतलब इन पे लोहे पे तो जंग लगता है और उस पे हरे रंग की परत चढ़ती है, मतलब जो धातु का नुकसान होता है वही होता है संसारण। ठीक है, धातुओं में जो भी नुकसान होता है, मतलब उसका लोहा जो है, हम नया लोहा लेके आते हैं, अगर हम ऐसे ही खुले में रख देते, उस पर पेंट वगैरह नहीं करते तो वो घटता जाता है, मतलब उसका वजन पहले से कम हो जाता है। उस पर जंग लग जाता है और जंग हम उतार देते हैं तो उसका वजन घट जाता है, मतलब लोहा गल जाता है। उसे क्या कहते हैं हम, जंग लगना लोहे पर। तो संसारण वही है कि धातुओं का जो नुकसान होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, जब धातु को नमी अथवा अम्ल आदि के संपर्क में रखा जाता है तो वो संसारित होने लगती है, उसी को कहते हैं संसारण। तो इसमें हम लिखेंगे जब धातुओं को अम्ल, कोमा आर्द्रता, आर्द्रता होती है नमी आदि के संपर्क में रखा जाता है, आदि के संपर्क में रखा जाता है, तब वे संक्षारित होने लगती है, तब वे संसारित होने लगती है। इस घटना को क्या कहते हैं हम, संसारण। संसारित होने लगती है, इस घटना को संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, या इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं, मतलब धातुओं का घटना। अब इसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे। नंबर फर्स्ट, लोहे पर जंग का लगना। लोहे पे जंग लग जाता है, वो संसारित हो जाती है, मतलब लोहा घटना शुरू हो जाता है। लोहे पर जंग का लगना, जंग जिसे आप जर बोलते हैं ना गांव में, कि जर लग गया है, इस पे जर लग गया है, जर नहीं, वो जंग होता है, जंग का लगना। और नंबर 2, चांदी पे कैसे रंग की परत चढ़ती है, काली। देखो जब नई चांदी लेके आते हैं बहुत अच्छी चमकती है, कुछ समय बाद वो काली पड़ जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, चांदी पर काली परत का चढ़ना। ये भी किसका उदाहरण है, संसारण का। अब हमें क्या लिखना है, संसारण से बचाओ। हेडिंग डालेंगे संसारण से बचाओ। संसारण से देखो बचाव कैसे किया जाता है, मतलब लोहे को जंग लगने से किस तरह बचा सकते हैं हम। तो आपने देखा होगा जब नया लोहा लेके आते हैं हम अपने घर में, कोई गेट दरवाजा लाते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर पेंट करते हैं। तो जो लोहा होता है ना, जंग से बचाने के लिए, इस जंग से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं उसकी सतह पर। तो नंबर फर्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे हम, पेंट करके, पेंट करके। इसमें हम लिखेंगे धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए उनकी सतह पर, उनकी सतह मतलब जो सतह होती है उनकी सतह पर, जैसे कि कोई लोहे का गेट है, इसके ऊपर हम पेंट करते हैं, उनकी सतह पर पेंट किया जाता है। कार पे भी देखा होगा आपने, जो कार होती है उस पे भी पेंट किया जाता है, लोहे की होती है ना वो, ताकि उस पे जंग ना लगे। नंबर 2, एक तो हम पेंट कर देते हैं, एक ग्रीस लगाकर, ग्रीज लगाकर। आपने देखा होगा जो मशीन वगैरह होती है उन पे हम ग्रीज लगा देते हैं ताकि वे संसारित होने से बच सके। तो इसमें हम लिखेंगे
लोहे की मशीनों, लोहे की मशीनों के कल पुर्जे, कल पुर्जे होते हैं जो उनके मतलब पार्ट्स होते हैं, कल पुर्जों पर ग्रिज लगाकर, ग्रिज लगाकर उन्हें संक्षारित होने से, संक्षारित होने से बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं यश दर लेपन करके। देखो यश दर लेपन करके भी हम किसे बचा सकते हैं, संक्षारित होने से बचा सकते हैं धातु को। तो इसमें हम लिखेंगे लोहे कोमा इस्पात आदि के ऊपर, आदि के ऊपर जिंक की परत चढ़ाकर, किसकी परत चढ़ाएंगे, जिंक की, जिंक की परत चढ़ाकर उसे, उन्हें संक्षारित होने से बचाया जा सकता है, संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को यशदल लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यशदल, यशदल लेपन कहते हैं। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे मिश्र धातु बनाकर। देखो मिश्र धातु बना के किस तरह, जैसे लोहा है, लोहा हम भी संसारित मतलब लोहे पे जंग लगने का डर है तो उसमें हम कोई और सी धातु मिला देंगे ताकि उस पे जंग ना लगे और वो जल्दी संसारित ना हो। तो हम लिखेंगे धातुओं को मिश्रित करके, उन्हें मिश्रित करके उन्हें संक्षारण से बचाया जा सकता है। ये मैं आपको अलग से भी लिखवाऊंगी कि मिश्र धातु क्या होती है। जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाया जाता है ना, और सामग्री रूप से हमें मिश्र मतलब दो धातु में ले लिया हमने, लोहा ले लिया और कुछ भी तांबा ले लिया, उन्हें आपस में मिक्स करके जब बनाते हैं ना हम कोई धातु, उसी को कहते हैं मिश्र, मिश्र धातु। तो उससे क्या होता है, मतलब उसकी संसारित जो लोहा था ना उसमें उसकी संसारित होने की जो दर है ना वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल में हम लिख लेंगे द एग्जाम्पल, जैसे कि पीतल होता है, पीतल एक मिश्र धातु है। कैसी धातु है, मिश्र धातु। इसमें एक तो होता है कोपर, कोपर का सूत्र Cu, और प्लस एक क्या होता है, जिंक मतलब Zn। जब हम इन दो धातुओं को आपस में मिलाते हैं तो पीतल बनता है। क्या बनता है, पीतल। और पीतल एक मिश्र धातु होती है, फिर इस पे जंग नहीं लगता। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।